नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में जो है हम जो प्रश्न कराने वाले हैं वो जीआईसी और जीडीसी दोनों ही बच्चों के लिए बेहद फ्रूटफुल है। और इसमें जो है सिविक्स से हम प्रश्न कराएंगे। और प्रश्न हमारा है कि राजनीति शास्त्र जहाँ राजनैतिक आदर्शों और मूल्यों का अध्ययन है, वहीं राजनीति विज्ञान राज्य और शासन यथार्थवादी और संस्थागत संरचना का विश्लेषण है। और इस कथन के आलोक में दोनों के मध्य क्या है कि आपको अंतर बताना है। तो इसमें आप देखेंगे कि आप लोग के टॉपिक में दिया ही हुआ है कि राजनीति शास्त्र और राजनीति विज्ञान के बीच अंतर क्या है। और उसी से संबंधित है ये एक स्टेटमेंट है। और यही कहा जा रहा है कि आप जो है के आलोक में राजनीति शास्त्र और राजनीति विज्ञान के जो अंतर के बिंदु निहित हैं उनकी आप चर्चा करें। तो बहुत अच्छा प्रश्न है और आपके टॉपिक में सीधे सीधे दिया हुआ है, तो बहुत संभावना है इसकी जो आपकी परीक्षा में आने की। तो आइए इसी को देखते हैं सबसे पहले। और थोड़ा सा सिस्टम चेंज हुआ है, ये नए सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा समय लगेगा सेट होने में। देखिए ये संस्थान जो है कि आप लोग का रिजल्ट आ गया, और मैंने पहले ही कहा था कि परीक्षा कोई पोस्टपोन नहीं हो रही है और रिजल्ट इस हफ्ते आएगा। लगभग लगभग सारे सब्जेक्ट का रिजल्ट आ चुका है। तो ऐसे में संस्थान जो है 3 ऑप्शनल चला रहा है। एक हिस्ट्री को लेकर के है, सॉरी, एक हिस्ट्री को लेकर के, दूसरा नागरिक शास्त्र को लेकर के है। इसके अलावा हमारा जो है वो ज्योग्राफी भी चल रहा है। चंदन इसको देखो भाई, थोड़ा ऊपर करो, ठीक है, थोड़ा सा ये सही। इसके अलावा ज्योग्राफी भी हमारा चल रहा है, और जो जीएस का, कर दो आगे कर दो। और जीएस का जो प्रथम प्रश्न है जिसमें हिंदी और निबंध है, ये भी चल रहा है। मतलब आपके 3 ऑप्शनल चल रहे हैं, और साथ ही साथ हिंदी और निबंध का भी जो फर्स्ट पेपर है वो भी चल रहा है। तो आप लोग जो है अभी तक संस्थान से नहीं जुड़े हैं तो संस्थान से जुड़े, इसका लाभ उठाएं। तो हमसे नहीं हो रहा है, छोटा क्यों हो जा रहा है बार बार। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो यूपी पीसीएस को लेकर के बड़ा कैसे, यूपी पीसीएस को लेकर के भी आज से जो है बैच स्टार्ट है पेपर 6 से। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इससे नहीं ज्वाइन किया तो जो पीसीएस वाले बच्चे हैं वो इसको परचेज कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे लास्ट में जो हमारा बैच चल रहा है वो टीजीटी को लेकर के है। की परीक्षा अभी तो चूंकि नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन बहुत संभावना है कि 2-4-6 दिन में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले और बदले हुए प्रारूप के साथ मिले। बदलाव क्या होना है कि उसमें जो है आप देखेंगे यस इंक्लूड हो रहा है, और जो निकल के आ रही है चीजें उसमें 45, 45 और 30 से निकल के आ रही है। मतलब 45 जो क्वेश्चन होगा एक ऑप्शनल से होगा, 45 क्वेश्चन दूसरे ऑप्शनल से है, और जो 30 क्वेश्चन होगा वो जीएस से होगा। तो वैसे में अब आप जो है जीएस के लिए भी पढ़िए, साथ ही साथ 1/3 माइनस मार्किंग भी। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अब जो इसमें तमाम जो है कट ऑफ चली जाती थी अब वो नहीं जाएगी, और इसमें यदि आप संभल के नहीं चलेंगे किसी के साथ भी दुर्घटना हो सकती। ये सारी चीजें हैं। तो आइए अब हम अपने प्रश्न पे आते हैं। देखिए प्रश्न हमारा एक बार हम पुनः पढ़ रहे हैं कि राजनीति शास्त्र जहां राजनैतिक आदर्शों और मूल्यों का अध्ययन है, वहीं राजनीति विज्ञान राज्य और शासन की यथार्थवादी और संस्थागत संरचना का विश्लेषण है। ये स्टेटमेंट है, और इसी के आलोक में आपको इन दोनों के बीच अंतर बताना है। किसमें? नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान में। तो थोड़ी सी आप जो है भूमिका दीजिए। और ये 15 अंकों में है। आप लोग को पता ही होगा कि जो 15 अंक के प्रश्न हैं उन्हें 150 शब्दों में लिखना है। और पिछली क्लास में एक मुझसे मिस्टेक हो गया था, वो मिस्टेक हो गया था शब्द सीमा को लेकर के। तो हम यहाँ इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दे रहे हैं कि देखिए आपके प्रश्न
पत्र में 3 तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें जो सबसे पहला होगा, जो दीर्घ उत्तरीय होगा, उसे 25 अंकों के लिए लिखना है और ये 250 शब्दों में से लिखना होगा। दूसरा होगा 15 अंकों का, इसे 150 शब्दों में लिखना होगा। और तीसरा जो है वो है 10 अंक का और इसे 50 शब्दों में लिखना होगा। तो यहाँ बड़ा सुखद ये है कि आपको लिखना कम है। एलटी वाले बच्चों के साथ हमारे साथ क्या था, उन्हें 3000 शब्दों से ज़्यादा लिखना था। यहाँ तो आपके पास 600-700 शब्द कम लिखने हैं। ऐसे में आप लोग खुश हो सकते हैं कि आप लोग जो है पर्याप्त समय पाएंगे अच्छी आंसर राइटिंग करने को लेकर के मुख्य परीक्षा में। लेकिन इस खुशी के पीछे आयोग की एक बहुत बड़ी शर्त है। शर्त क्या है? देखिए वहाँ क्या था, एलटी में चूंकि प्रश्न करने थे 3 घंटे में, तो थोड़ा सा कंटेंट अगर प्रभावित भी हो रहा था तो एग्जामिनर वो समझ रहा था कि भाई 3 घंटे में 20 बच्चा किया है, ये भी एक बड़ा भारी चैलेंज है और वो किया है तो वो भी बड़ी बात है। थोड़ा सा आपके कंटेंट से वो कंप्रोमाइज भी कर लेता और आपको नंबर भी दे देगा। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ आपको बहुत मतलब उससे 700-800 शब्द कम लिखवा रहा है। तो वो क्या चाह रहा है आयोग? आयोग चाह रहा है कि आप यहाँ गुणवत्तापूर्ण लिखें, मतलब जो लिखें बहुत शानदार तरीके से लिखें और इसमें जो परीक्षा होनी है वो क्वालिटी की होनी है कि आप कितना शानदार आंसर राइटिंग कर रहे हैं, कि कैसे भूमिका लिख रहे हैं, कैसे निष्कर्ष लिख रहे हैं, कैसे बीच का पार्ट लिख रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप कैसे लिख रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करेगा, समझ रहे हैं? इसलिए यहाँ खूब गंभीरता से जो है जो को करना होगा जो सीआईसी वाले बच्चे हैं। ये ना सोचिएगा कि एलटी में जो चीज़ें हमने पढ़ रखा उससे काम चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एलटी से दुगना सिलेबस है, यहाँ आपको दुगनी परिश्रम करनी होगी। और एलटी से बड़ा परीक्षा भी है, वहाँ आप सहायक अध्यापक बनेंगे, यहाँ आप प्रवक्ता बनेंगे, तो आप अंतर भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्रश्न ये है कि राजनीति, प्रश्न तो मैंने चर्चा कर दी, अब थोड़ी सी भूमिका बताएं कि राजनीति शास्त्र और राजनीति विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है, लेकिन उनकी अध्ययन पद्धति और दृष्टिकोण में बुनियादी अंतर भी है, जिसे निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते। मतलब आप क्या कह रहे हैं, जो राजनीति विज्ञान और राजनीति शास्त्र क्या दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन इसमें बुनियादी अंतर भी है और वो अंतर जो है से हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। अब आप एक एक करके उन बिंदुओं की चर्चा कर ले। सबसे पहला बिंदु क्या है? सबसे पहला बिंदु आएगा अध्ययन का केंद्र। मतलब जो अध्ययन का केंद्र है उसमें आप देखेंगे कि राजनीति शास्त्र और राजनीति विज्ञान में पर्याप्त अंतर है। कैसे अंतर है? तो राजनीति शास्त्र जो है यह क्या होना चाहिए पर केंद्रित है। मतलब जो राजनीति शास्त्र है वह क्या होना चाहिए पे केंद्रित है। इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों जैसे नैतिक आदर्शों, मूल्यों और राजनीतिक व्यवस्था का क्या किया जाता है? तो दर्शन किया जाता है। जबकि अगर राजनीति विज्ञान में आप देखेंगे तो राजनीति विज्ञान में क्या अध्ययन करेंगे कि यह क्या है, ये क्या होना चाहिए की बात करता है और ये क्या है, मतलब ये करंट की बात करता है कि क्या है का अध्ययन करता है। और यह राज्य और शासन की संस्थाओं, प्रक्रियाओं, सत्ता के व्यवहारिक प्रयोग और नीतियों का अनुभव जन्य व्यवहारिक विज्ञान है। मतलब एक क्या है, तो एक जहां तक है अध्ययन के तहत इसमें क्या होना चाहिए, तो दूसरे में क्या है उसका अध्ययन है। मतलब पहला अगर सैद्धांतिक है तो दूसरे में क्या है, व्यवहारिक है। मतलब हम राजनीति शास्त्र के तहत सिद्धांत का अध्ययन करते हैं और राजनीति विज्ञान के तहत व्यवहार का एप्लीकेशन का जो है वो अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर दूसरा आप देखेंगे दृष्टिकोण के स्तर पे क्या अंतर है, तो दृष्टिकोण पे आप देखेंगे तो राजनीति शास्त्रीय मुख्यतः आदर्शात्मक होता है। भाई जो भी सैद्धांतिक बात करेगा वहां आदर्शात्मक चीजें स्वतः आ जाएंगी। तो आपको भी ऐसे ही दूसरा पॉइंट बनाना है सोच करके, यदि आदर्श है तो मतलब सिद्धांत है तो वहां आदर्शवादी चीजें होंगी ही होंगी।
तो यह मुख्यतः आदर्शात्मक होता है। इसके केंद्र में प्लेटो, अरस्तु और रूसो जैसे विचारकों का क्या है, तो चिंतन होता है। मतलब कि ये आदर्शात्मक है। तो यहाँ जो महान थिंकर हैं जैसे प्लेटो हुए, अरस्तु हुए, सुकरात हुए, फिर भारत में आप देखेंगे कौटिल्य है, गांधी है, तो इनके दर्शन की चीजें आप यहाँ देखेंगे कहाँ, राजनीति शास्त्र में। जैसे प्लेटो का रिपब्लिक अगर आप उदाहरण दीजिए, अगर प्लेटो का रिपब्लिक आप देखेंगे, इनकी रचना है, में क्या है कि आदर्श राज्य की रेखा प्रस्तुत की गई है। और इसी तरीके से अगर राजनीति विज्ञान में आप देखेंगे कि दृष्टिकोण के स्तर पे क्या है, यह मुख्य रूप से वैज्ञानिक और यथार्थवादी होता है। और इसमें आंकड़ों, सर्वेक्षणों और संस्थागत कार्यप्रणाली का क्या है, अध्ययन करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो यहाँ भी मोटा मोटा आपको क्या दिख रहा है, ये राजनीति शास्त्र क्या कि इसका ये दर्शन है, और इसका एप्लीकेशन आप यहाँ देख रहे हैं कि राजनीति विज्ञान में। तो दृष्टिकोण के स्तर पे भी ये आपको अंतर परिलक्षित हो रहे होंगे। क्यों हो रहा भाई? फिर आप देखेंगे थोड़ा सा ऊपर की, मूल्य बनाम तथ्य, मतलब जो तीसरा अंतर है। और ऐसे ही आपको जो है परीक्षा में इसी तरीके का पॉइंट सब पॉइंट में देते हुए, हेडिंग बनाते हुए। अब देखिए हेडिंग, चूंकि मुख्य परीक्षा इसमें क्या है कि आपके पास लिखने के पर्याप्त समय है। ये थोड़ा सा बड़ा करो ना, नीचे कट रहा है। तो इसमें क्या है ना कि आप देखेंगे कि जो परीक्षा है, यहाँ आपके पास कम शब्द लिखना है, तो आप 2 पेन का भी उपयोग कर सकते हैं। जनरली पीसीएस में या एलटी में मैंने मना किया था, क्योंकि वहाँ लिखना ही बहुत चैलेंज है, तो बार बार पेन बदलेंगे तो उससे आपकी स्पीड प्रभावित होगी। यहाँ आप परिवर्तन कर सकते हैं, पेन को लेकर के ब्लैक ब्लू का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको हेडिंग डालना। तो जो तीसरा है कि मूल्य बनाम तथ्य की चर्चा हो रही है, तो राजनीति शास्त्र इसमें मानवीय मूल्यों, नैतिकता और अच्छे जीवन की अवधारणाओं का वो क्या है, तो सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। मतलब राजनीति शास्त्र के तहत क्या किया जाता है, इसमें जो मानवीय मूल्य हैं, नैतिकता है और अच्छे जीवन की अवधारणाओं को जो है प्राथमिकता दी जाती है। जबकि राजनीति विज्ञान में आप देखेंगे यह दृष्टिकोण मूल्य तटस्थ रहने का प्रयास करता है, और केवल वस्तुनिष्ठ तथ्यों और वास्तविक घटनाओं पर क्या है, तो ये जोर देता है। मतलब इसमें क्या है कि ये यहाँ नैतिकता की बात होती है, सद्गुण की बात होती है, अच्छे जीवन की बात होती है शास्त्र के तहत। लेकिन यहाँ क्या है कि ये वस्तुनिष्ठ टाइप का मतलब होता है, यहाँ गणितीय सिद्धांत लागू होता है। हालांकि भौतिक विज्ञान की तरह चीजें नहीं होती हैं कि 2 दूना 4 ही हो, या गणित की तरह। फिर भी शास्त्र की तुलना में ये ज्यादा वस्तुनिष्ठ होता है, बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा ये वैज्ञानिक होता है। तो वही आप यहाँ दिखा रहे हैं कि यहाँ मूल्य तटस्थ चीजें होती हैं। फिर आगे आप देखेंगे कि प्रकृति के स्तर पर क्या चेंज आप देखेंगे। राजनीति शास्त्र एक दार्शनिक विषय, मैंने पीछे ही बताया कि अगर नेचर देखेंगे तो राजनीति शास्त्र जो है वो दार्शनिक विषय है। राजनीति विज्ञान क्या है कि इसे सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत एक व्यवस्थित और विश्लेषणात्मक विषय माना जाता है। तो प्रकृति के स्तर पर यह परिवर्तन हो गया। और अगर क्षेत्र के स्तर पर देखेंगे तो राजनीति शास्त्र में यह है कि इसका क्षेत्र सैद्धांतिक, दार्शनिक और आदर्शवादी होता है। जबकि राजनीति विज्ञान के अगर आप क्षेत्र को देखेंगे तो राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या है कि आधुनिक, अनुभवजन और व्यवहारवादी होता है। मतलब मोटा मोटा आप ऐसे समझे कि एक सिद्धांत है और उसी सिद्धांत का एप्लीकेशन क्या है व्यवहार में, राजनीति विज्ञान। तो राजनीति शास्त्र सिद्धांत यदि है तो राजनीति विज्ञान उसका एप्लीकेशन है। और जो भी आप देख रहे होंगे कि जो आधुनिक जो आप राजनीति देख रहे होंगे तो बेसिकली उसमें आप राजनीति विज्ञान देखते हैं। जैसे संसद भवन है, सरकारें हैं, तो ये सब राजनीति विज्ञान के तहत आएंगी। और सिद्धांत के तहत कि राज्य कैसा होना चाहिए, शासक के गुण कैसे होने चाहिए, शासन का संचालन कैसे होना चाहिए। मतलब
राजनीति में कैसा होना चाहिए वो राजनीति शास्त्र बताता है, लेकिन व्यवहार में राजनीति है कैसी, ये जो है राजनीति विज्ञान बताता है। भाई राजनीति आज देखेंगे राजनीति में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, तो आप सिद्धांत में पाएंगे तो सिद्धांत में कभी भी कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि राजनीति में जो नेतागण है या जो शासक लोग हैं वो भ्रष्टाचारी हो जाए, दुराचारी हो जाए, अत्याचारी हो जाए, अपने लोगों की बात ना सुने। राजनीति शास्त्र ऐसा नहीं कहता, लेकिन राजनीति विज्ञान ये बताता है कि वर्तमान में राजनीति की क्या स्थिति है, शासक की क्या स्थिति है। तो ये चीज़ें हैं। अब मुझे पूरा भरोसा है कि आपको चीज़ें स्पष्ट हो रही होंगी। और एक्चुअली में आज हम थोड़ा सा नए बोर्ड पे क्लास ले रहे हैं, तो हमारे लिए भी थोड़ा सा ये क्लास उतना सहज नहीं रहा, लेकिन 1-2 दिन में चीज़ें हो जाएंगी। तो हमारा पर्सनल स्टूडियो था वो थोड़ा सा खराब हुआ, उसका कैमरा गड़बड़ हो गया है, वो बनने को गया है। ये हमारे कुछ लिंक्स हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग जो हम पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ की बात करते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो ये पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पे @समृद्धि IAS ऑफिशियल। ये तो आप लोग एकदम ज्वाइन कर लें। और 2 लिंक हैं हमारे समृद्धि IAS के चैनल, जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं, और दूसरा सेकंड है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। ये सारे चैनल आपकी तैयारी के लिए बेहद फ्रूटफुल है। आप इन्हें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर करें। और सबसे अंत में आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या हमारे हमसे बात करना चाहते हैं तो 7303075007 पे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं।